नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। कुराव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संविधान महोत्सव के मंच से सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरदार पटेल तिराहे पर आयोजित संविधान महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय, आरक्षण, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। अपने संबोधन में डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि देश की 135 करोड़ की आबादी के बीच मौजूदा सरकार 80 करोड़ लोगों को मात्र 5 किलो राशन देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के बहुजन समाज को भीख नहीं बल्कि समानता, अवसर, सम्मान चाहिए। बहुजन समाज की लोकतांत्रिक ताकत को धर्म के नाम पर कमजोर करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने मंडल आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा कि आयोग लागू होने के वर्षों भी 27% आरक्षण को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, जो बहुजन समाज के साथ अन्याय है। उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन पर बोलते हुए कहा कि अगर बहुजन समाज को समय रहते सम्मान और अवसर नहीं मिला होता तो देश के नौजवानों को उच्च शिक्षा संसाधनों में जातिगत भेदभाव और शोषण का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने 69,000 शिक्षक भारतीय समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यूजीसी बिल के विरुद्ध और नौजवान छात्रों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ सड़क से सदन तक खड़ी रहेंगी। इस मौके पर कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जमुना पर पप्पू लाल यादव, पूर्व विधायक रामगोपाल, एडवोकेट हृदय लाल मौर्य, सनउल्ला खान सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। संविधान महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार जाटव, पूर्व अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य सोमनाथ सिंह पटेल, कोषाध्यक्ष शिवानी पाल, प्रधान संघ अध्यक्ष रामानुज यादव, डॉक्टर अनिरुद्ध कुशवाहा, रमेश वल्लभ भाई पटेल और ओम प्रकाश सिंह पटेल ने मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत किया है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर वक्ताओं के विचारों को गंभीरता से सुना। आज हम विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं। अरे विकसित तो तब होंगे जब विकास की परिभाषा समझ में आएगी, और विकास की परिभाषा सिर्फ इस देश के अलावा बाकी दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो विकास की परिभाषा है कि अगर बच्चा पैदा होके अपने घर की दहलीज से बाहर निकले तो उसे विद्यालय मिल जाए, और अगर विद्यालय से डिग्री लेकर बाहर निकले तो उसके हाथ में उसकी नौकरी आ जाए, और 30 दिन जब वो काम कर ले तो 30 दिन काम करने के बाद उसकी जेब में उसकी तनख्वाह आ जाए। ये है विकास। हमारे देश में विकास क्या है? हमारे देश का विकास है तो कंक्रीट वाली सड़कों को नाप रहे हैं। हमारे देश का विकास है जो 5 किलो राशन बांट रहे हैं। हमारे देश का विकास है कि घर के नाली हैंडपंप में डुबो करके जिंदगी इस देश के बहुजन समाज की तबाह कर रहे हैं। अगर आज आप देखेंगे सरकार बजट लाती है, हर साल सदन की कार्रवाई देखते हैं ना, लोकसभा की भी देखते हैं, विधानसभा की भी देखते हैं, मन की बात भी सुनते हैं, गाहे बगाए प्रदेश सरकार और देश की सरकार के मंत्री आपके बीच में आते हैं, बड़े बड़े मंच सजते हैं, तो आप लोगों से सरकार के विकास कार्य बताते हैं। विकास कार्य बताते हैं कि नहीं बताते? विकास कार्य बताते हैं। विकास कार्य में तमाम आंकड़े भी दिखाते हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर विकास कार्य इतने हैं और विकास के इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं, इतनी बड़ी अच्छी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही है, हम इस देश में बहुत ऊंचे पायदान पे खड़े हो गए हैं, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये सरकार 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले इस देश में 80 करोड़ लोगों को घंटों लाइन में लगा करके 5 किलो राशन भीख में क्यों दे रही है? अगर इतने विकसित हम हो गए, कहीं से भी ये है इनके विकास की परिभाषा। जबकि वास्तविक जिस संविधान दिवस को, महोत्सव को आज हम मनाने आए हैं, उस संविधान में विकास की परिभाषा क्या है? उस संविधान में विकास की परिभाषा ये है कि इस देश के हर नागरिक को सम्मान, अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। इस देश को पुनः हमें सोने की चिड़िया बनाना है, ऐसी सरकार की नियत और नीति होनी चाहिए। अब अवसर मिले क्या? ये बात सत्य है और मानने में गुरेज नहीं कि जब संविधान लागू हुआ तो अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति को क्रमशः 15% और 7.5% के हिसाब से आरक्षण मिला, लेकिन अन्य पिछड़े समाज को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बावजूद 30 वर्ष के संघर्ष के बाद क्या 27% आरक्षण मिला? नहीं मिला। अवसर हमें कुछ कुछ मिले और उसी का रिजल्ट रहा कि हमारे कुछ साथी यूनिवर्सिटीज में पहुंचे, कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर्स बने, कहीं ना कहीं पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद क्या उन यूनिवर्सिटीज में उन अवसरों को लेने के बावजूद क्या सम्मान उनको मिला? क्या अधिकार उनको मिला? क्योंकि अगर सम्मान मिल गया होता इस देश में हमारे बहुजनों के समाज को अवसर मिलने के बावजूद, तो वर्ष 2016 में रोहित वेगुला नाम का एक शोधार्थी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का आत्महत्या नहीं करता, इस बात को लिख करके कि मेरे साथ जातिगत शोषण और भेदभाव हुआ है। अगर अवसरों के साथ हमारे समाज को सम्मान मिल गया होता तो नायर हॉस्पिटल मुंबई की 2019 में डॉक्टर पायल तावड़ी ने आत्महत्या नहीं की होती। एक आदिवासी समाज की डॉक्टर ये लिख करके उसने आत्महत्या नहीं की होती कि मुझे यहाँ जाति सूचक शब्दों से संबोधित करके एक डॉक्टर होने के बाद भी मुझे शोषित किया गया, मेरा शोषण किया गया। ये तमाम वो प्रकरण है जो बहुत चर्चा में आए, जिसकी कार्रवाई आप लोग कोर्ट में देखते हैं, लेकिन इस देश में ऐसे अनगिनत केसेस हैं जिनकी कभी गिनती भी नहीं हुई, और जिनकी गिनती नहीं हुई, जरा सोचिए उनके परिवारों पर क्या बीता होगा। 2016 में रोहित वेमुला हम लोग के बीच से गया और तब से उनका परिवार निरंतर इस देश की न्यायपालिका में अपने बच्चे के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, और यही तो वो केस रहा है कि इस देश का आधार इस देश का बहुसंख्यक आबादी है, और जब उनके ऊपर उठ रहे अत्याचार के समावेश को करने के लिए और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस देश की राजनीति में यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया, तो किस प्रकार से 5% लोगों ने सड़क पर उतर करके उनके सम्मान, उनके अधिकार और उनके सम्मान को सुरक्षित रखने वाले इस अध्यादेश का विरोध करते हुए स्वयं कोर्ट के द्वारा उसको बैन करा दिया। हमारा सिर्फ इतना संदेश है कि ये एक ऐसा रेगुलेशन था जो कहीं ना कहीं जो आपके संविधान में प्रदत्त समानता की विचारधारा है उसको स्थायी रूप पर जमीन पे उतारने का एक मसौदा तैयार था, और ऐसे में उसका विरोध करना ये उनकी जो मानसिकता है, मनुवादी सोच जो एक मानसिकता है, उसको दर्शाता है। सम्मानीय अजीत पटेल, और जैसा कि अभी आंदोलन चल रहा है अजीत पटेल जी, नहीं, निश्चित रूप पर मैं उसका समर्थन करती हूँ। मेरा ये मानना है कि समता और समानता को जमीन पर उतारने के लिए, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं पिछड़े समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के बच्चे शोषण का शिकार होते हैं, मानसिकता का शिकार होते हैं, वहां पर इस रेगुलेशन का लागू होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और जिस प्रकार से चाहे बीएचयू के छात्र मारे जा रहे हैं, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, तो इस देश में, इस एक ही देश में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, वहां दो न्याय प्रक्रिया नहीं हो सकती। अगर सवर्ण सड़क पे उतरता है तो उनका आंदोलन जो है वो आपके लोकतंत्र की खूबसूरती कहलाता है, वहीं अगर पिछड़ा और दलित सड़क पे उतरता है तो उनके ऊपर दमनकारी नीतियां करते हुए, उनके ऊपर फर्जी केस लाते हुए उनको जेल में ठूसने का काम क्यों होता है, और उनके ऊपर लाठियां क्यों बरसाई जाती हैं। ये इस देश की न्यायिक व्यवस्था और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सवाल है हमारा। आखिरी सवाल ये है आपसे, यूजीसी अगर लागू नहीं हुआ तो उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, यूजीसी तो 2026 तो इस देश में लागू होगा, और उसके लिए मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि अगर हम 85% हैं, अगर हम इस देश की रीढ़ हैं और हम इस देश का खजाना बनाने का काम करते हैं, इस देश की तमाम लोगों का, 135 करोड़ लोगों का अपनी मेहनत से पेट भरने का काम करते हैं, तो जहां हमारे सम्मान, जहां हमारे अधिकार, जहां हमारे अवसर की लड़ाई होगी, ये 85% आदमी पीछे नहीं बैठेगा। अगर 5% सड़कों पर उतरेगा तो 85% लोग भी सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे।